स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार चौधरी एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, आज की जो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनका पॉलिटेक्निक करना सपना है, जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या जिन्होंने पॉलिटेक्निक का जो इंट्रेंस एग्जाम है उसमें फॉर्म भरा हुआ है। तो बड़ी समस्या होती है पॉलिटेक्निक को समझना। हमेशा ये होता है कि जब बच्चा हाई स्कूल करता है, हाई स्कूल पास करता है या इंटर पास करता है तो उसके दिमाग में बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं कि क्या करें, बीटेक करें, पॉलिटेक्निक करें। तो आज हम पॉलिटेक्निक के बारे में टोटल बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक है क्या, पॉलिटेक्निक कोर्स कैसे करेंगे, इसके फायदे क्या हैं, इसकी योग्यताएं क्या है पॉलिटेक्निक करने का, एडमिशन कैसे लें, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, एंट्रेंस एग्जाम में क्या करें क्या ना करें, बीटेक करें पॉलिटेक्निक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बीटेक करें या पॉलिटेक्निक। तो इसका भी मैं आपको सरल रूप से जवाब दूंगा, आप बिल्कुल समझ जाओगे। और रैंक कैसे अच्छे लाएं, तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम पॉलिटेक्निक की जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करा रहे हैं और मैंने आपको गारंटी भी दिया कि 100% गारंटी की सफलता की गारंटी है। ठीक है, मैं आपको पर डे एक वीडियो अपलोड करूंगा, यानी कि जो हमारी 30 वीडियो होंगे और आप 30 वीडियो को देखकर आप आसानी से एंट्रेंस एग्जाम की जो परीक्षा है उसको पास कर पाएंगे। तो कुछ हम टिप्स हमारे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि हमें रैंक अच्छे कैसे लाना है, ये रैंक क्या है, काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग कैसे करवाना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारी चीजें कंफर्म करेंगे। मैंने आपको कहा भी है कि ये हमारी प्रॉमिस है, मैं आपको वचन देता हूं कि अगर आप हमारे 300 वीडियो को देख ले रहे हैं, जो हमारी 30 दिन की वीडियो होंगी, मैं आपको पर डे एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो ये मेरा वादा है कि आप 100% पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की जो परीक्षा है उसको पास कर जाएंगे। उस टिप्स भी हम समझेंगे और सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे जो पहले चीज हम समझेंगे पॉलिटेक्निक है क्या। पहला हमारा सवाल है पॉलिटेक्निक क्या है। तो पॉलिटेक्निक बच्चों एक डिप्लोमा कोर्स है जो इसकी जो बेस होती है वो हाई स्कूल होती है, यानी कि पॉलिटेक्निक को हम हाई स्कूल पे भी कर सकते हैं और इंटर पे भी कर सकते हैं। तो हाई स्कूल पे जब करेंगे तो हमें ग्रुप ए में एडमिशन मिलेगी और जब इंटर करके करेंगे तो हमें ग्रुप के में मिलती है। के में क्या होता है कि हमें डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो पहले हम चर्चा करेंगे पॉलिटेक्निक क्या है। तो पॉलिटेक्निक दो वर्ड से बना हुआ, पॉलीटेक्निक। पॉली मींस क्या होता है, बहुत सारे, टेक्निक मींस टेक्निक, यानी कि आप ऐसे बोलोगे वह संस्था जहां पे बहुत सारे जो टेक्निक है या बहुत सारे जो पाठ्यक्रम है उनको प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है। तो ये डिप्लोमा कोर्स है और इसको करने के बाद आप डायरेक्टली अपने मन चाहे कोर्स में आप जॉब कर सकते हैं। तो ये कुल कम से कम ये 40 से प्लस कोर्सों में एडमिशन लेती है, उनको पढ़ाती है, उनको ट्रेनिंग करवाती है और उनको उस काबिल बनाती है कि हम आगे चल के अपने मनचाहे फील्ड में जॉब कर सके। तो ये टेक्निकल कोर्स है जो बहुत सारे कोर्सों को करवाती है, वो आपको चूज करना पड़ेगा अपने बारे में। इसके बाद में बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्स आते हैं। तो ये पॉलिटेक्निक कोर्स किन बच्चों के लिए, आप ऐसे बोल सकते हो कि ये डिप्लोमा कोर्स है और इसे हम जूनियर इंजीनियर बोलते हैं। अगर आपने पॉलिटेक्निक किया तो आप जूनियर इंजीनियर कहला जाएंगे। ठीक है ना। तो पॉलिटेक्निक क्यों करें, इसकी जो सबसे बड़ी चीज है कि मतलब ये कैसे करें, पॉलिटेक्निक हम कैसे करें। तो पॉलिटेक्निक करने के लिए सबसे पहले आपको जो क्लास 10 की आपको एग्जाम, या तो आप अपियरिंग में हैं या एग्जाम देने वाले हैं या आपने हाई स्कूल पास कर लिया है, तो इसमें क्या होता है 35% मार्क होना बड़ा जरूरी होता है, जिसमें आपका जो विषय हो साइंस होना चाहिए, आपका विषय मैथ होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए। तो ये 3 विषय आपके हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में होना चाहिए। मिनिमम 35% आपका मार्क होना चाहिए हाई स्कूल के बेस में। ठीक है ना। और इंटर से बेस पे जाएंगे तो वहां पे जाएंगे आप ग्रुप के में जाएंगे, आप के ग्रुप में जाएंगे और के ग्रुप में आप जाने के बाद आपका जो एडमिशन होगा वो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में होगा, यानी कि हमारी एंट्री जो होगी उसे हम लेटर एंट्री जो बोलते हैं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होगी। तो कोर्स करने से पहले हमें एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। वो एंट्रेंस एग्जाम हम पहले फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद हमारी एग्जाम होती है। अभी तो हमारी एग्जाम ऑनलाइन होने वाली थी, लेकिन इस साल एग्जाम हमारा ऑनलाइन नहीं होगी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। हम आगे चल के हमारा देखिए क्या होता है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो इस साल ऑफलाइन ही होगी। तो
एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के बाद हमें नंबर मिलते हैं और रैंक मिलता है, और उससे रैंक पे हमारी काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग के द्वारा हमें कॉलेज मिलता है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो एडेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। तो अभी हम ये भी बात करेंगे कि गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट से फायदे क्या है, एडेड क्या होता है, एडेड से क्या फायदे हैं, प्राइवेट से फायदे क्या है, घाटे क्या है, ठीक है। और वो एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद काउंसलिंग के माध्यम से हमें कॉलेज मिलता है, और कॉलेज को पाकर हम एडमिशन ले सकते हैं, है ना। तो मैंने अभी बात की कि योग्यता होती है, क्या होती है। मैंने अभी जस्ट कहा कि योग्यता हम दो तरह से इसको एडमिशन ले सकते हैं, या तो एक हाई स्कूल के बेस पे जो हमारा ए ग्रुप में जाएगा जिसमें कुल 32 कोर्स है, या के ग्रुप से जो हमारा सीधी सेकेंड ईयर में जाएंगे। तो पॉलिटेक्निक से फायदा क्या होती है, पॉलिटेक्निक करने से हमारा फायदा क्या है। तो पॉलिटेक्निक इसलिए फायदा कि इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्स हैं, और आप अपने मनचाहे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और वहां पे प्रैक्टिकली पढ़ाई करके आप अपने मनचाहे फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो ये फायदे। और जो सबसे जो बड़े फायदा है कि अगर आपको बीटेक करने का सपना है, तो अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया है तो आप सीधे सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होगा बीटेक में। और मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपने आईटीआई किया है तो भी आप डायरेक्टली या सीधे सेकेंड ईयर पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे जो बड़ा फायदा क्या है कि आप इसमें बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं इसलिए सेकेंड ईयर में। आपके पास बहुत सारे जॉब के ऑप्शन भी हैं, आप जूनियर इंजीनियर कहलाएंगे अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया, ठीक है। और जो सबसे फायदा है कि इसमें मनचाहा फील्ड पाने का एक अवसर होता है। अगर आपका रुचि मैकेनिकल में है तो आप मैकेनिकल में जा सकते हो, सिविल में है सिविल में जा सकते हो, इलेक्ट्रिकल में है तो इसमें जा सकते हो, आईटी में है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आप आईटी में जा सकते हो। तो सारी चीजें पहले हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फील्ड का ऑप्शन है, और अपने हम मनचाहे उस फील्ड को चूज कर अपने मनचाहे जॉब को हम पा सकते हैं। तो ये एडमिशन कैसे ले, ये कोर्स हमने बात की कि कैसे करें। अब एडमिशन मैंने भी जस्ट बताया आपको कि पहले इंटरेस्ट फॉर्म को भरना पड़ेगा, और इंटरेस्ट फॉर्म भरने के बाद आप काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी हमारी चीज है कि पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये बड़ा हार्ड एग्जाम होता है। आप जब तक इसको पास नहीं करोगे, जब तक इसको क्वालिफाई नहीं करोगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बच्चों मैंने अभी जस्ट कहा कि हम भी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस की तैयारी करा रहे हैं, और मैं बच्चों को गारंटी देता हूं कि 30 दिन में मैं उनकी सारी कोर्स को कंप्लीट कर लूंगा, और 100% गारंटी है कि बच्चा एंट्रेंस की जो एग्जाम है वो पास कर जाएगा, यानी उसे कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। तो सबसे जो बड़ी चीज है कि तैयारी हम कैसे करें, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज तो हम कल से हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे, पर डे हमें अपना एक वीडियो अपलोड करेंगे, और उस वीडियो को देखते हुए आप पूरी चीजें कंफर्म कर लेंगे कि हम एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारे दिमाग में होता है क्वेश्चन कि इस पॉलिटेक्निक जो एंट्रेंस एग्जाम में क्या करें क्या ना करें। बच्चों ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत यानी थोड़ी सी लापरवाही से हमारा पूरा रैंक हो जाएगा खराब। तो सबसे पहले हम रैंक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब तक आप रैंक के बारे में समझोगे नहीं, आप एंट्रेंस को कहीं ना कहीं डीपली नहीं ले पाओगे। तो जब आपके रिजल्ट आएंगे, जब आप एग्जाम दोगे, तो जब आएंगे तो उसमें दो चीज होता है, एक नंबर एक रैंक, और रैंक पे ही आपका एडमिशन होता है। रैंक पे क्या होता है, आपका एडमिशन होता है। तो रैंक जितना कम होगा उतना आपके लिए फायदे हैं। तो हम सब बहुत सारे आपको टिप्स देंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे कि पॉलिटेक्निक एग्जाम में जो हम बैठे हों, उसके एंट्रेंस एग्जाम कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे जो बड़ी चीज है कि अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, माइनस मार्किंग होता है, माइनस मार्किंग है, अगर आपने एक भी प्रश्न गलत किया तो वो माइनस क्या हो जाएगा, आपका नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे जो बड़ी चीज आपको समझना कि रैंक कैसे बनता है, ये रैंक है, मैंने अभी जस्ट कहा कि रैंक हमारी होती है कि हम कितने स्थान पे हैं, और उसी स्थान से हमें क्या होती है, सीटें मिलती हैं। रैंक आपका कम है तो आपको सीटें जल्दी मिल जाएंगी, अच्छे कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट मिल जाएगा। रैंक अधिक है तो प्रॉब्लम होती है। तो रैंक को कैसे कम करें, मेरी बात समझिए, कुछ आपको मैं टिप्स बताऊंगा। तो रैंक को सबसे कम करने का पहला जो मेथड है कि हम उसी प्रश्न को अटेम्प्ट करें जो हमें कंफर्म आता है। आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा, इस एग्जांपल के माध्यम से बिल्कुल समझ जाओगे।
आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे 75 नंबर, बहुत सारे बच्चे 75 नंबर पाए होते हैं, लेकिन जब उनके हम रैंक देखते हैं तो किसी का रैंक होता है उसी नंबर पे, किसी का होता है 26,000, मैं आपको जिस तरह से एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी का होता है 27,000 और किसी का होता है 30,000 भी होता है। तो ऐसा कैसे होता है कि बच्चा तो 75 नंबर पा गया लेकिन रैंक क्या है 26,000, किसी का 26,000 है, किसी का 27 है, किसी का 30,000 है। तो बच्चों आज के बाद आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि रैंक हमारा अच्छा तभी होंगे जब हमारे रॉन्ग जो आंसर क्या होंगे वो कम होंगे। यानी कि भले ही हमने 30 ही क्वेश्चन किया है, अगर हमारे जो रॉन्ग जो आंसर वो कम है तो हमारी रैंक क्या होती है, अधिक होती है। हमने क्या सीखा कि अगर किसी बच्चे ने, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप समझेंगे, अगर किसी बच्चे ने 30 क्वेश्चन सही किया, राइट किया, ठीक है, और 20 क्या किया, रॉन्ग किया। आपको मैं किस तरह से एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरी बात समझोगे। हमारी टोटल क्या होती है, हमारी टोटल 100 का होता है। तो आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे अगर आपने लिख लिया 45 के लिए और 55 के लिए, अगर 45 नंबर क्वेश्चन सही किया और 55 क्या रॉन्ग किया, तो अगर वो क्या किया, अगर वो मान लो 75 नंबर पा गया और एक और बंदा जो 35 सही किया, ठीक है, और 10 क्या किया, गलत किया, यानी कि उसने जो भी प्रश्न है, उसने जो उसको कंफर्म है, तो उसने प्रश्न को छोड़ दिया, तो वो भी क्या पा गया 75%। तो यहां देखा गया यही लड़का क्या 30,000 रैंक पे है, लेकिन यही लड़का क्या है 25,000 रैंक पे, यानी 5,000 नंबर। बच्चों का नंबर क्या है, सेम है, लेकिन रैंक क्या है, उसका 30,000, इसका 25,000। ऐसा क्यों? तो इसका यही जवाब है कि जितने हमारे रॉन्ग क्वेश्चन जितने ज्यादा होंगे उतना रैंक क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा। तो आपके लिए क्या है, ये नुकसानदायक है। तो आपको करना क्या है कि वही प्रश्न को अटेम्प्ट करना है जो आपको कंफर्म लगे सही है। अगर कंफ्यूज है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रैंक आपका बढ़िया है, हमको रैंक से मतलब है, नंबर से मतलब नहीं है। तो ये चीज बिल्कुल आप समझ जाएंगे। तो रैंक इसी तरह आ जाता है कि बच्चे का कितना क्वेश्चन, उसने कितना ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो रॉन्ग है, तो आपको रॉन्ग अटेम्प्ट करना ही नहीं है। चलिए, तो सबसे जो बड़ी चीज है कि यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं कि हम पॉलिटेक्निक करें या बीटेक करें। तो बच्चों पहले हम समझेंगे बीटेक और पॉलिटेक्निक क्या है। तो बीटेक पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है और बीटेक एक ग्रेजुएशन कोर्स है, ठीक है। तो अब हम कुछ कंपेयर करेंगे। जो हमारी पॉलिटेक्निक है वो 3 साल की है, जो हमारे बीटेक है 4 साल से। तो कोर्स कोई खराब नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास समय कितना है, हमारे पास बजट कितना है। मैंने भी जस्ट कहा कि जो हमारी पॉलिटेक्निक है वो 3 साल का है। अगर आप लेटर एंट्री में जाओगे, ये 10+2 के बाद जाओगे तो 2 साल का, ITI के बाद जाओगे तो 2 साल का, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक के हमारे 3 साल का और बीटेक क्या 4 साल का। अगर हम फीस के बारे में बात करेंगे तो अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लोगे पॉलिटेक्निक में तो आपका फीस होगा 30 से 50,000 के बीच में, गवर्नमेंट में लोगे तो 10,000 से 15,000 के बीच में। लेकिन अगर हम बीटेक की बात करेंगे तो आपका बीटेक का 1 साल का जो फीस होती है वो 1 लाख या मतलब मान लो कि 50,000 से 1.5 लाख के बीच में होती है कि नहीं है। और कोर्स भी क्या हमारे 4 साल का है। तो फायदे क्या होते हैं हमारे बीटेक करने से? बीटेक करने से हमारा फायदा क्या है कि हमें वो ग्रेजुएशन का भी क्या करती है, सर्टिफिकेट देती है कि हम ग्रेजुएट हो गए। लेकिन पॉलिटेक्निक में ऐसा नहीं होता। तो वो आप पे डिपेंड है कि क्या बनोगे, आप बीटेक करोगे या पॉलिटेक्निक करोगे। मैंने कहा कि अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आप डिप्लोमा इंजीनियर कहलाएंगे, अगर आपने बीटेक कर लिया तो आप एक सीनियर इंजीनियर कहलाएंगे। लेकिन दोनों चीजें कोर्स कहीं ना कहीं एक ही होते हैं, कोर्स हमारा अलग अलग है, मतलब जो हमारी ट्रेड है हमारी एक ही होती है। तो वो आप पे है डिपेंड कि आप क्या करोगे, बीटेक करोगे या पॉलिटेक्निक। वो आपके बजट पे भी डिपेंड करता है, आपके टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है कि आप बीटेक करो या पॉलिटेक्निक। कोर्स हमारे खराब नहीं है। तो सारी चीजें हमने क्लियर कर लिया पॉलिटेक्निक क्या है। और जो सबसे मैंने मेन कहा कि पॉलिटेक्निक करने का अगर आपका मन है तो सबसे जो जरूरी है कि इंटरेस्ट, आपको अपनी जो इंटरेस्ट एग्जाम है उसको आपने बीट करनी पड़ेगी। और बीट करना इतना आसान बात नहीं है। तो बच्चों में एक बार फिर से बोलूंगा कि अगर आपका सपना है पॉलिटेक्निक करने का तो आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैंने आपको प्रॉमिस किया है अभी तुरंत
कि मैं आपको वादा करता हूं कि 30 दिन के अंदर में मैं आपके सारे कोर्स को पूरा कर दूंगा, और मैं आपको 100% ये वादा करता हूं कि आप पक्का अच्छे कॉलेज को पास। बच्चों को बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट और एडेड और प्राइवेट में अंदर क्या है। तो गवर्नमेंट की जो फीसें होती है वो 5 से लेकर 15,000 के बीच में होती है। जो एडेड है उनकी फीस हमारा 20 से 30,000 के बीच में होती है, 35 भी हो सकती है। और जो हमारी प्राइवेट है उसकी फीस हमारे 30 और 50 के बीच में होती है। तो ये हमारे फायदे हैं। तो जितना आप रैंक कम लोगे उतना क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, आपको एडेड मिल सकता है। तो अगर आपको गवर्नमेंट पाने की इच्छा हो तो प्लीज हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने कहा कि पर डे हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, और डे 1 लिखा होगा, डे 2, डे 3 ऐसे टाइप के वीडियो होंगे, और जो कम से कम आधे घंटे के होंगे। अगर उस वीडियो को आप देखते हो पर डे, तो मैं आपको वादा करता हूं कि फिर से मैं वादा करता हूं कि आप आसानी से एंट्रेंस एग्जाम को पास कर पाएंगे और बढ़िया से कॉलेज को पा पाएंगे। बेटा मैंने भी पॉलिटेक्निक किया और मैंने भी हेवेट पॉलिटेक्निक महानगर लखनऊ से पॉलिटेक्निक किया। तो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से किस टाइप के क्वेश्चन है, तो सारी चीजें हम बात करेंगे वीडियो में। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको पॉलिटेक्निक एग्जाम को पास करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं डे 1 का। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।